नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। जेवर नगर पालिका चुनाव में समीकरण बन रहे हैं तो कभी बिगड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के बागी प्रत्याशियों को लेकर चुनाव में असमंजस की स्थिति है। बीजेपी से नगर के तमाम कद्दावर नेता टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही होता। टिकट पूर्व चेयरमैन रहे धर्मेंद्र अग्रवाल को हो गया, लेकिन इससे ही सब कुछ ठीक नहीं होता। बीजेपी के बागी जेवर के साथ साथ जहांगीरपुर में भी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में इस बार जेवर, जहांगीरपुर और खुर्जा में बीजेपी से टिकट मांगने वालों की लंबी फहरिस्त थी। जेवर में जहां टिकट धर्मेंद्र अग्रवाल को हुई है, तो नीरज गोयल और नारायण महेश्वरी को टिकट नहीं मिला। नारायण महेश्वरी की तैयारी तो पूरी थी, घर पर कार्यकर्ताओं के लिए सुबह से खाने पीने के लिए हलवाई भी लगाए हुए थे, लेकिन टिकट मिलने की देरी थी। लेकिन जब टिकट धर्मेंद्र अग्रवाल को हो गया, तो पहलवान के नाम से मशहूर नारायण महेश्वरी ने निर्दलीय ही पर्चा भर दिया। यानी कि बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने अब मुसीबत खड़ी हो गई है कि वो चुनाव आसानी से तो नहीं जीत पाएंगे। वहीं नारायण महेश्वरी कहते हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो तुरंत बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनके आदर्श तो योगी और मोदी ही हैं। नारायण महेश्वरी समाज सेवा करते हैं, जिसमें सैकड़ों बेटियों की शादी करवाना, मंदिर मस्जिद को दान देकर मदद करना और गरीब बेसहारा लोगों का फ्री इलाज कराना उनकी सेवा में शामिल है। नारायण बताते हैं कि जीतने के बाद वो जेवर का चहुमुखी विकास कराएंगे, ताकि जेवर की जनता को भी विकास का फायदा मिल सके। उधर दूसरी तरफ नीरज गोयल भी बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन टिकट मिलने से चूक गए। नीरज गोयल ने पहले तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया। सोशल मीडिया पर उनके निर्दलीय प्रत्याशी होने के पोस्टर भी डालना शुरू हो गए, लेकिन बाद में पार्टी के बड़े नेताओं के कहने पर नामांकन नहीं किया। अब देखना यह है कि बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी धर्मेंद्र अग्रवाल चुनाव में जेवर की सीट निकाल पाते हैं या फिर महेश्वरी खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि महेश्वरी ने भी जेवर की जनता में अच्छी खासी पकड़ बनाई है। उधर जेवर सीट से लगी जहांगीरपुर पालिका चुनाव में भी बीजेपी के बागी उम्मीदवार मूलचंद उर्फ मुल्ला भैया ने निर्दलीय पर्चा भरकर बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी जयप्रकाश शर्मा की मुश्किलें बढ़ा दी है। जयप्रकाश शर्मा जहां निवर्तमान चेयरमैन रहे हैं, वहीं मूलचंद उर्फ मुल्ला भैया पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं। मिलनसार और जनता के दिलों पर राज करने वाले मुल्ला भैया भी जयप्रकाश शर्मा के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि मुल्ला भैया का जनसंपर्क कार्यक्रम तेजी से चल रहा है और वो घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। बस अब तो ये देखना होगा कि बीजेपी ने मुल्ला भैया को टिकट ना देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। उधर खुर्जा भी गुटबाजी का शिकार हो गया है। यहाँ की जनता पूर्व में चेयरमैन रहे बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव बंसल की पत्नी को टिकट चाहती थी, लेकिन टिकट मिल गया अंजलि सिंघल को, जिससे कार्यकर्ता और आम जनता में निराशा देखने को मिल रही है। जनता में राजीव बंसल को लेकर धारणा ये बनी है कि बंसल की पकड़ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय में है, जिसके चलते बंसल का जीतना लगभग तय था। अब टिकट अंजलि सिंघल को हुई है, तो जनता और बंसल के कट्टर समर्थक अब सिंघल को वोट देकर चेयरमैन बनाते हैं, या फिर सिंघल के आने से परवीन फड्डा का रास्ता साफ हो गया है। खैर, अभी तो समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। चुनाव तक क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बीजेपी का अगर खेल बिगड़ा तो उसमें टिकट चयन का बड़ा हाथ माना जाएगा, क्योंकि जेवर, जहांगीरपुर और खुर्जा में पार्टी ने अपनी पसंद के प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन बागी खेल बिगाड़ सकते हैं, इसकी उम्मीद उनको यही थी। अब देखना यह है कि बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी जीतकर बीजेपी का मान बढ़ा पाते हैं या फिर बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशियों का शिकार हो जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और देखते रहिए। नमस्कार। एम न्यूज़, साथ सच का।